हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की मैथ्स, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पढ़ रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ लिमिट्स की जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, लिमिट z टेंड्स टू 1 और z रेज टू द पावर 1/3 - 1 और z रेज टू द पावर 1/6 - 1। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके आंसर चेक करने की कोशिश करना है। तो z टेंड्स टू 1 और z की पावर, देखिए यहाँ पर हम पहले पूरे फंक्शन को लिख लेते हैं, -1 अपॉन में z रेज टू द पावर 1/6 - में 1। लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 रेज टू द पावर 1/3 - 1 अपॉन में 1 रेज टू द पावर 1/6 - में 1। ठीक है, 1 की पावर आप कुछ भी कर दे 1 ही आएगा, तो 1 - 1 और यहाँ 1 - 1, यानी कि ये आपका 0/0 फॉर्म आ रहा है। यानी कि अब आपको पहले इस फंक्शन को सॉल्व करना पड़ेगा, तब आप लिमिट अप्लाई करेंगे। अब आप देखिए, इस फंक्शन में ऊपर आपके पास z की पावर 1/3 है और नीचे आपके पास z की पावर 1/6 है। पावर सेम हो तो हम कुछ करें, तो एक काम करते हैं, z रेज टू द पावर 1/3 को इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, z रेज टू द पावर 1/6 में। इसको हम क्या लिख सकते हैं, z रेज टू द पावर 1/3 को हम ऐसा लिख सकते हैं, z रेज टू द पावर 1/6 की पावर 2। देखो, z की पावर 1/6 है और इसकी भी पावर 2 है। जब इस 2 पावर को आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो z की पावर 2/6 आ जाएगा। इसको काट करके आपको क्या मिलेगा, z पर 1/3, यानी कि इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है ना, z रेज टू द पावर 1/3 को आप ऐसा लिख सकते हैं 1/6। अब देखिए, ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा, ऐसा करने से हम z की पावर 1/6 को कुछ मान लेते हैं, और क्योंकि ऊपर भी z की पावर 1/6 है, नीचे भी 6 है, तो अब जो है 1/6 है, तो इसको हम मान लेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो अब इतना तो आपको समझ में आ गया कि z की पावर 1/6 की पावर होल पावर, ये आपका z की पावर 1/3 ही आता है। तो इतना तो हम समझ गए। ठीक है, अब चाहें तो आप इसको कुछ पुट कर ले या फिर आपको इसको डायरेक्ट सॉल्व कर ले। हमने यहाँ पर इसको लिख ले इतना, z रेज टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, और देखिए, डायरेक्ट यदि मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूं इसको, तो मुझे क्या मिलेगा, लिमिट z टेंड्स टू 1, ऊपर इसको हम लिख सकते हैं z की पावर 1/6 की पावर 2 - 1 और नीचे मैं लिख सकती हूँ z रेज टू द पावर 1/6 और माइनस में 1। अब आप जरा थोड़ा सा ध्यान से देखें, हमने प्रीवियस लेक्चर में एक फॉर्मूला आपको बताया था, एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर पावर में इस तरह से आ जाता है, देखो इस 1 की पावर आप 2 लिख दें, इससे क्या फर्क पड़ेगा, इस 1 पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1 ही रहेगा। तो अब ये जो क्वेश्चन है, ये x रेज टू द पावर n माइनस में a रेज टू द पावर n और x माइनस a के फॉर्म में आ गया। ये क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म में आ गया और इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या कहा, n a रेज टू द पावर n - 1। अब जरा इसमें भी अप्लाई कर लेते हैं, ये आपके पास डायरेक्ट है, यहाँ लिमिट आ जाती है, लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, चलिए, या फिर आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर आप दूसरे तरीके से इस तरह से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं लिमिट अप्लाई करने के लिए। तो आप यहाँ पर इसको एक बार एक स्टेप में और लिखेंगे, लिमिट z टेंड्स टू 1 और इसे आप x प्लस a और x माइनस a के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि z 1/6 प्लस 1 और z 1/6 माइनस 1 इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। नीचे भी सेम क्वांटिटी है, तो z1 तो इससे आपका ये कट जाता है। अब आपको क्या मिलेगा, लिमिट z टेंड्स टू 1
जेड की पावर 1/6 प्लस में 1। लिमिट अप्लाई करेंगे आप तो आपको मिलेगा 1 की पावर 1/6 और प्लस में 1, तो इसकी पावर आप कुछ भी लिखें 1 ही आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 1 + 1 2 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, ये जो फॉर्मूला है ना, इसके लिए आपको वो फॉर्मूला भी यहाँ पर अप्लाई हो सकता था, लेकिन हमने क्या किया, सीधे यहाँ पर a² - b² का फॉर्मूला लगा करके इसके दो फैक्टर बना दिए, a² + b और a + b और a - b के फॉर्म में इसको ले आए। a यहाँ z⁴ 1/6 है और यहाँ पर नीचे भी आपके पास ये आ गया, सेम क्वांटिटी है, ये आपस में कट जाएंगे और यहाँ से आपका आ जाएगा 1⁴ 1/6 + 1 और इसमें आपने लिमिट अप्लाई करने के बाद आपको 2 इसका आंसर मिल गया है। तो चलिए इसे नोट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है लिमिट x टेंड्स टू 2 और फंक्शन है आपके पास 1/x + 1/2 और इसके भी अपॉन में आपका है x + 2। तो सबसे पहला काम तो आप इसे सॉल्व कीजिएगा। एलसीएम लेने के बाद आपको यहाँ मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 2, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आपको 2 + x अपॉन में यहाँ 2x और नीचे आपको मिलेगा x + 2। आगे इसे सॉल्व करेंगे आप तो इसको आप लिख सकते हैं 2 + x को x + 2 लिख सकते हैं और ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 2 x + 2 अपॉन में 2x x + 2। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपके पास अब क्या आ गया है, लिमिट x टेंड्स टू 2 और 1/2x लिमिट अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट आपको मिलेगा 1/2 × 2 यानी कि 1/4। चलिए इसी में आपका इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax अपॉन में bx, sin ax अपॉन में bx। अब देखिए इसमें जब आप लिमिट को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर sin 0 ax ये आपका 0 हो जाएगा और 0/0 फॉर्म में आएगा। तो बस इसको तो हमें फिर सॉल्व करना पड़ेगा और लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax अपॉन bx। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक हमने यहाँ इसकी लिमिट पढ़ी थी, लिमिट x टेंड्स टू 0 और sin x अपॉन x आपके पास 1 होता है, क्योंकि इसमें sin x है। अब देखिए x का मतलब मैंने क्या कहा था, sin समथिंग। अब यहाँ पर sin के साथ ax है, तो अगर मैं जैसे तैसे करके इसके नीचे ax ला दूं तो मैं डायरेक्ट इसे अप्लाई कर सकती हूँ और इससे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसका मान 1 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, मुझे नीचे चाहिए x तो है ही यहाँ, तो मैं अगर इसमें a की मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें यदि मैं a की मल्टीप्लाई कर दूं और इस b को सेपरेट कर दूं, ठीक है, इसको हम थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax अपॉन सिर्फ x लिखें यहाँ और b को हम सेपरेट कर दें। मुझे यहाँ चाहिए a, ठीक है, तो इसको a करने के लिए मुझे a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा और डिवीजन किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ इसे लिख सकती हूँ a/b और इसको आप आगे भी कर सकते हैं, ये तो आपका वेरिएबल है। तो ये लिमिट से बाहर आ जाएगा a/b, लिमिट x टेंड्स टू 0
और साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स। अब देखिए यहाँ लिमिट एक्स टेंस टू 0 है, पूरा फंक्शन आपका ए एक्स के फॉर्म में आ गया है। तो अब क्योंकि x की लिमिट 0 की तरफ टेंस कर रही थी, तो यहाँ आप लिमिट भी चेंज कर देंगे। अब x टेंस टू 0 नहीं, ए एक्स टेंस टू 0 हो जाएगा। तो तब ये आपका फिर यहाँ अप्लाई होगा, फिर आपका अप्लाई होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप यदि इसको अप्लाई करें तो ये तो आपका 1 हो जाएगा। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर, a अपॉन बी। तो a अपॉन बी इंटू 1, दैट मीन्स a अपॉन बी आपका आंसर आ गया है। चलिएगा इसे नोट करें। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 साइन ऑफ ax अपॉन साइन bx। अब देखिए साइन को देखकर हमें एक ही चीज याद आती है कि लिमिट x टेंस टू 0 और साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1, यही चीज हमें ध्यान आता है लिमिट में, हमने ये पढ़ा है। तो यहाँ पर भी हम यही काम करने की कोशिश करेंगे। साइन x, इसको अगर थोड़ा सा आप सेपरेट करें, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x ए एक्स इंटू में साइन, देखिए इंटू में 1 अपॉन साइन बी एक्स। इसके नीचे यदि ए एक्स किया जाए, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो लिमिट तो दोनों जगह अप्लाई हो जाएगी। और यहाँ पर हम इसे, अभी तो ये मल्टीप्लाई में है, बाद में हम इसे रेसिप्रोकल कर दें तो ये डिवीजन में आ जाएगा और लिमिट वहां पर भी अप्लाई होगी। और मैं यहाँ पर मुझे चाहिए बी एक्स भी चाहिए। ठीक है, मुझे यहाँ बी एक्स चाहिए, तो मैं इसे बी एक्स से मल्टीप्लाई और इसे डिवीजन कर देती हूँ ए एक्स से। अब देखिए इस x से ये x तो आपका बैलेंस हो गया, क्योंकि x की हमने मल्टीप्लाई भी की और डिवीजन भी की। हमने यहाँ a का डिवीजन किया था, तो मुझे a की मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी। ठीक है, b को मल्टीप्लाई कर रहा था तो b को मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा। समझ में आ रहा आपको? हमने क्या किया, मैंने जैसे ही साइन देखा तो मुझे एक चीज याद आ जाती है साइन से, कि मैं अगर साइन के किसी फंक्शन को इस फॉर्म में लाऊं तो वो डायरेक्ट 1 आ जाए, तो बस 1 से तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, यानी ये सबसे इजी फॉर्म होता है। अब मैंने क्या किया, पहले मैंने फंक्शन ऊपर न्यूमरेटर को, अंश के फंक्शन को अलग कर दिया, इनटू में 1 अपॉन साइन बी एक्स कर दिया। अब मैं ये चाह रही हूँ कि मुझे नीचे इसमें ax मिल जाए, तो मैं इसको यहाँ अप्लाई कर दूं और साथ में यहाँ पर मैं ऊपर bx लाऊं, बाद में उसे रेसिप्रोकल करके वो डिवीजन में आ जाएगा, तो साइन bx आपका ऊपर आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ ax से यहाँ पर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, इसे डिवाइड कर दिया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया। x का x के साथ यहाँ देखो मल्टीप्लाई भी हुआ है और डिवीजन भी हुआ है, इसका तो बैलेंस बन गया। लेकिन ये a और b आपको दिक्कत कर गए, a का यहाँ डिवीजन किया तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, अब बैलेंस बन गया। अब देखो जब आप इस a को इस a से काटोगे, इस b को इस b से काटोगे और इस x को इस x से काटोगे, फंक्शन पुनः आपको यही मिल जाएगा। तो अभी हमने कुछ काम नहीं किया है, फंक्शन को हमने छेड़ा है, लेकिन उसमें हमने बैलेंस करने की कोशिश की है, बैलेंस भी किया है। तो अगर आप इन सबको काट दें तो पुनः आपको ये फंक्शन मिल जाएगा साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स। लेकिन हम काटेंगे नहीं, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कह रही थी कि अगर हम काटें तो इस फंक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो इसका मतलब अब मुझे इसे सॉल्व कर सकती हूँ, मुझे ये चाहिए था तो काटूंगी नहीं, यानी कि फंक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, इस फंक्शन पर इतना करने से कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब देखिए इसमें a अपॉन बी तो आपका कांस्टेंट टर्म है, इसको तो आप सीधे लिमिट से बाहर ले आइएगा। a अपॉन जो b है ना, यहाँ इस a अपॉन बी को सीधे बाहर, अंदर
लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, और साइन ax अपॉन में ax। अब देखो यहाँ ये मल्टीप्लाई में था, ये तो आगे चला गया। मैंने यदि यहाँ डिवीजन साइन लगा दिया तो ये पूरा जो फंक्शन है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये आ जाएगा साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स, ठीक है। हमने लिमिट अप्लाई करने के लिए कहा था कि दो अलग अलग फंक्शन, यदि ये एफ एक्स और ये जी एक्स हैं, दो अलग अलग फंक्शन हैं, लिमिट कंबाइंड रूप से है तो आप हर फंक्शन में लिमिट लगा सकते हैं। इसका मतलब a अपॉन बी तो आपका बाहर होगा, अब आप लिमिट लगा सकते हैं। अब देखिए इस फंक्शन, ये जो पूरा फंक्शन है वो ax के फॉर्म में है, तो लिमिट भी आपकी क्या हो जाएगी, ax टेंड्स टू 0 और साइन ax अपॉन ax डिवाइडेड बाय लिमिट। अब यहाँ पर पूरा फंक्शन bx के फॉर्म में है तो bx टेंड्स टू 0 और साइन bx अपॉन bx, इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब ये तो हम जानते ही हैं, साइन लिमिट और फंक्शन इस तरह से हो तो आपका 1 हो जाता है, साइन समथिंग अपॉन समथिंग, साइन समथिंग अपॉन समथिंग, तो आपको फिर से 1 मिल जाएगा। यानी कि a अपॉन बी इंटू में या ब्रैकेट में 1 डिवाइडेड बाय 1, दैट मीन्स 1 आपका आएगा। इसका आंसर भी a बाई बी। यहाँ पर एक चीज क्वेश्चन में लिखी थी कि a एंड b डज नॉट इक्वल टू 0, a और b 0 नहीं है, क्योंकि अगर ये दोनों 0 हो जाते हैं तो पुनः फंक्शन, पुनः ये जो लिमिट आपको यहाँ पर दी गई है ये पुनः 0 अपॉन 0 के फॉर्म में आ जाएगी और आंसर आपका यहाँ पर भी नहीं आएगा। तो इसलिए ये पहले ही क्वेश्चन में ही लिखा गया था कि a और b आपके 0 नहीं है, क्योंकि a और b 0 नहीं है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 0 नहीं है तो कुछ और हो सकते हैं, कोई और नंबर होंगे। चलिए, तो इस क्वेश्चन को आप नोट करें और लिखें इसे। तो यहाँ पर आपके पास देखिए, ये जो हमने सीखा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, मुझे साइन का फंक्शन दिखा, ऊपर भी साइन नीचे भी साइन, तो मैंने क्या किया, मैंने कोशिश की इस फंक्शन को मैं इस फॉर्म में लाऊं। क्यों लाऊं, ताकि मुझे इतना आ जाए तो सीधे 1 हो जाएगा, इससे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने क्या किया, इस फंक्शन को सेपरेट करने की कोशिश की, अंश को अलग कर दिया, हर को अलग कर दिया। तो यहाँ मैं जानती हूँ साइन एक्स ax है, नीचे इसमें मुझे सिर्फ ax चाहिए, तो मैंने यहाँ ax लिखा, ऊपर नीचे यहाँ bx है, और मैं जानती हूँ यहाँ यदि मैं bx से इसकी मल्टीप्लाई कर दूं और बाद में इसे रेसिप्रोकल कर दूं और इसका डिवीजन का साइन कर दूं तो ये भी इसी फॉर्म में आएगा, क्योंकि कंबाइंड रूप में लिमिट है तो लिमिट इसमें भी अप्लाई हो जाएगी। तो हमने यही काम किया है, यहाँ bx और यहाँ ax, लेकिन बैलेंस नहीं हो रहा था तो हमने a अपॉन बी से इसे फिर से मल्टीप्लाई कर किया, तो पूरा आपका जो फंक्शन है वो बैलेंस। फिर a अपॉन बी आपका एक कांस्टेंट टर्म है तो वो आगे चला गया लिमिट से पहले। दोनों फंक्शन को इस तरह से लिखा और दोनों में लिमिट अप्लाई की। लिमिट अप्लाई करते टाइम हमें ये ध्यान देना है कि फंक्शन का जो वेरिएबल है वो क्या है, उसी के फॉर्म में जो है आपकी लिमिट आ जाती है, लिमिट भी चेंज हो जाती है। तो यहाँ लिमिट ax है, यहाँ bx है। चलिए ये भी नोट करें। क्वेश्चन नंबर 15, लिमिट x टेंड्स टू पाई साइन पाई माइनस एक्स और पाई पाई माइनस एक्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए पाई माइनस एक्स और यहाँ भी पाई माइनस एक्स है। यदि इस क्वेश्चन में, अब देखिए इसमें यदि आप पाई पुट कर दें तो पाई माइनस पाई आपका 0 हो जाएगा और साइन 0 का मान 0 और नीचे भी आपका 0 आ जाएगा, तो ये 0 बाई 0 के फॉर्म में आता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके।
इसलिए मुझे इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ हम क्या कर लेते हैं, पुट पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। ठीक है, पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। अब देखिए पाई की जगह पर आप क्या रखें, एक्स की जगह आप पाई रखें, तो टी की जो लिमिट होगी टेंस करेगा वो 0 की तरफ। देखो यहाँ पर यदि हम एक्स की जगह पर पाई रखें तो टी टेंस टू 0 होगा। ठीक है, इसको पुट करें यहाँ पर, लिमिट एक्स टेंस टू पाई। अब यहाँ मैं यदि किसके फॉर्म में, टी के फॉर्म में लिखूं फंक्शन को, लिमिट साइन टी अपॉन में ये आपका पाई टी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ t टेंस टू 0 क्योंकि पूरा फंक्शन t के फॉर्म में आ गया है। इस वेरिएबल को आगे ला सकते हैं आप, यानी कि 1 अपॉन पाई को आप आगे लाएं तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट t टेंस टू 0 साइन t अपॉन टी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपका उसी फॉर्म में आ गया है, इस फॉर्म में, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। तो इसमें साइन समथिंग, और देखो लिमिट भी वही है, t के फॉर्म में है लिमिट, तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा आपका 1। तो 1 अपॉन पाई इंटू 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसे नोट करें। तो लिमिट के क्वेश्चन हमने यहाँ पर कुछ सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में भी इसी लिमिट के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम अवकलज पर जाएंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।